साथियों, आज रात करीब 12 बजे का समय था। मेरी दीदी गहरी नींद में सो रही थी। तभी साथियों मेरी माँ चुपके से उठती हैं और टोकरी में रखी सही कैंची निकालकर अपने हाथों से अपनी साड़ी को काटने लग जाती हैं। माँ धीरे धीरे उन साड़ी के टुकड़ों को मोड़कर उनमें कुछ रंग बिरंगे गुब्बारे रखती हैं और अपने मुंह से उन्हें फुलाने लगती हैं। साथियों, ये सब इसलिए क्योंकि आज मेरी दीदी का जन्मदिन था। वो दीदी जो सालों बाद हॉस्टल से घर लौटी थी, पढ़ाई में इतनी व्यस्त रहती थी कि किसी ने उनका जन्मदिन तक नहीं मनाया था। मगर आज माँ ने ठान लिया था कि अपनी बेटी को ऐसा सरप्राइज देंगी जिसे देख उसकी आंखें खुशी से चमक उठें। अब रात के करीब 2 बज गए थे। माँ का पसीना बह रहा था। कमरे में साड़ी के टुकड़े, गुब्बारे और पुराना सजावट का सामान बिखरा पड़ा था, पर माँ के चेहरे पर थकान नहीं थी तो बस अपनी बेटी के लिए एक मुस्कान की चाह। वो हर गुब्बारे को फुलाकर दीवार पर बांधती जाती और मन ही मन कहती, मेरी बच्ची जब सुबह उठेगी तो उसे लगे कि इस दुनिया में कोई है जो उसे चुपचाप इतना चाहता है। साथियों, अब रात के 3 बज चुके थे, पर अभी भी माँ का काम पूरा नहीं हुआ था। दीवार पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे मेरी गुड़िया। वो अपनी पुरानी साड़ी से बने पर्दे पर छोटे छोटे फूल चिपका रही थी। फिर अपने हाथ से बनाए केक पर दिया रखा और बत्ती बुझाकर मुस्कुराई। उन्हें पता था कि सुबह जब बेटी उठेगी और ये सब देखेगी तो उसकी आंखें भर आएंगी, क्योंकि साथियों माँ वही होती है जो खुद के कपड़े काट कर भी अपनी औलाद की खुशी सीती है, जो खुद की नींद छोड़कर भी अपनी बेटी की मुस्कान सजाती है। अब देखना ये है साथियों, सुबह जब दीदी उठेंगी और कमरे में साड़ी के फूलों से सजा सजावट और माँ की बनाई डेकोरेट देखकर उनका रिएक्शन क्या होगा। मगर उसे देखने से पहले जो बच्चा परीक्षा में पास होना चाहता है या अच्छा नंबर लाना चाहता है, वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। मैं उन्हें कभी फेल नहीं होने दूंगा, आशीर्वाद है। साथियों, लास्ट में मेरी माँ ने कितना सुंदर कमरे को डेकोरेट कर दिया, जिसे देखकर मेरी दीदी खुशी के मारे झूमने लगती और माँ से बोलती है, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, मुझे यह सब देखना पड़ेगा।